काशाना वेलफेयर की साबिक सुपरिटेंडेंट अफचा लतीफ के साथ ऐसा क्या हुआ है कि एक आलीशान नौकरी करते हुए अब उन्हें लाहौर की सड़कों पर गोलगप्पे की रेहड़ी लगानी पड़ गई है। जानिए सारी कहानी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपकी होस्ट हिरा नवीद। नाजरीन, 2019 में काशाना शेल्टर होम के हवाले से एक जिनसी स्कैंडल मंजर आम पर आया जिसने हुकूमती ईवानों को हिला कर रख दिया था। साबिक सुपरिटेंडेंट अफचा लतीफ़ ने ये इल्ज़ामात आयद किए थे कि काशाना शेल्टर होम से जो लड़कियां हैं, यहाँ पर जो कम उम्र लड़कियां हैं, उन्हें मिसयूज़ किया जाता है, उन्हें मिसहैंडल किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी इज़्ज़त और जान जो है वो भी महफूज नहीं है। अफचा लतीफ़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस जिनसी स्कैंडल के मंजर आम पर आने के बाद अफचा को अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़े, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और फिर इवेंचुअली उन्हें उनकी नौकरी से निकाल दिया गया। अफचा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त वो यहाँ पर एक सड़क किनारे गोलगप्पे की रेहड़ी लगा रही हैं ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सकें। अच्छा अफचा, आप 18वें ग्रेड पे काम कर रही थी, एक सरकारी मुलाजिम थी आप जब आपको नौकरी से निकाला गया, और अभी 3 साल बाद आप इस वक्त यहाँ पर जिना बाग के बाहर आपने गोलगप्पे की रेहड़ी लगाई है ताकि आप जो हैं वो अपने बच्चों के अखराजात जो हैं उनको पूरा कर सकें और अपने जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उनसे बाहर आ सकें। बिल्कुल, मैंने अपने फाइनेंशियल क्राइसिस के देखते हुए ही यहाँ पर सड़क पर रेहड़ी लगाने का फ़ैसला किया है। और मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे 3 साल कबल नौकरी से नहीं निकाला गया था, मुझे 5 साल पहले उस वक्त नौकरी से निकाल दिया गया था जब मैंने बतौर रियासती मुलाजिम सुपरिटेंडेंट काशाना उस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना मेरा जुर्म बन गया था। 5 साल तक मुझे बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया और मुझे नौकरी से निकाले जाने से कबल कई माह तक अंडर सस्पेंशन गैर कानूनी तौर पर मेरी तनख्वाह भी बंद कर दी गई। मेरे बच्चों ने फाका किया मेरे साथ, मेरे बच्चों को फाका कशी दिखाई गई और मैं ग्रेड 18 की ऑफिसर तो थी ही, और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पूरे पंजाब में अव्वल पोजीशन हासिल की थी। मैंने टॉप करके महकमा सोशल वेलफेयर में मुलाजमत हासिल की थी। मैंने सिर्फ ये किया कि मैंने एक माँ होते हुए अपना फ़र्ज़ अदा किया, उन रियासती सरपरस्ती में रहने वाली यतीमों लवारिस बच्चियों की हिफाजत की, और इस जुर्म की इतनी भयानक सज़ा दी गई। मुझे सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में नौकरी से नहीं निकाला गया, इमरान खान की हुकूमत ने मेरे और मेरे शौहर के ख़िलाफ़ मुतादिद खुफिया, झूठे और बेबुनियाद मुकदमात भी दर्ज करवाए और मुझे और मेरे शौहर को कोट लखपत जेल के डेथ सेल में अलहदा कैद कर दिया। जेल में मेरे साथ शर्मनाक सलूक करवाया गया, मेरी बरहना वीडियो बनवाई गई, मुझ पर बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद किया गया। जो लोग ये एतराज़ कर रहे हैं कि मैं एक पढ़ी लिखी औरत होकर सड़क पर रोज़गार कमाने पर क्यों मजबूर हुई, मैं उनको बताती चलूँ। एक ऐसी औरत जिसके शनाख्ती कार्ड पर मुतादिद FIRs का अंदराज किया गया हो, जिसके दहशत गर्दों की तरह CRO करवाए गए हों, मेरे शनाख्ती कार्ड पर CRO का रिकॉर्ड मौजूद है। नौकरी से गैर कानूनी तौर पर, नाजायज़ तौर पर मुझे निकाला गया, जिसका दाग मेरे माथे पर लगा दिया गया। आज मैं कहाँ पर जाकर बाइज़्ज़त रोज़गार कमाऊँ, कहाँ पर जाकर मैं अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाऊँ, रोटी कमाऊँ। मेरे पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं कि मैं यहाँ पर सड़क पर खड़े होकर रोज़गार कमाऊँ। और मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे यहाँ पर सड़क पर खड़े होकर बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिल रहा है लोगों का, जो लोगों का ख़ास तौर पर ख़वातीन का मेरे साथ रवैया है, जो मुझे इज़्ज़त दे रही हैं और यहाँ पर अपने शोहरों को रोक कर यहाँ पर मुझसे ख़रीदारी कर रही हैं, तो मेरा हौसला बहुत बढ़ चुका है। अब मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर सकती हूँ। पहले तो मैं साल में अपने बच्चों के लिए एक ही जूता खरीदती थी, एक ही कपड़े खरीदती थी। मेरे बच्चों के पास ना अच्छी खुराक थी, ना तालीम थी। 3 साल तक मेरे बच्चे स्कूल की शक्ल नहीं देख सके, सिर्फ इस वजह से कि उनकी माँ ने आवाज़ उठाई थी, उन यतीमों लवारिस बच्चियों के लिए फ़र्ज़ अदा किया था अपना। मैं उन यतीमों लवारिस बच्चियों के लिए आवाज़ उठाते अपने बच्चों की मुजरिम बन गई। लेकिन अब मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं बिल्कुल ये नहीं देखूंगी कि मैं कभी 18 स्केल की अफसर रही हूँ। मैं सड़क पर अगर मुझे खड़े होकर रोज़ी कमानी पड़ी है, शर्म में कोई आर नहीं। हलाल रिस्क कमाना ऐन इबादत है। मैं अपने बच्चों के लिए यहाँ पर खड़े होकर रिस्क कमाती रहूँगी। मेरा घर जला दिया गया, मुझ पर मुतादिद बार जानलेवा हमले करवाए गए। इमरान खान की हुकूमत ने मुझ पर हमले करवाए, मेरे घर को जलाया गया, मेरे घर पर फायरिंग करवाई गई। कैसी औरत को कौन मुलाजमत देगा? क्या लोग अपने दफ्तरों में आग लगवा लें? आज भी आप मेरे घर में जाकर देखें, मेरे घर में 1 मार्च से 2024 से 15 दिन हो गए, बिजली का मीटर चोरी किया गया है, पानी बंद है, सुई गैस बंद है। मेरे घर के साथ ही इछरा थाना है जहां पर मेरी दरख्वास्तों को ई-टैक्स नंबर तो लगा दिए गए हैं, लेकिन 15 रोज़ गुजर जाने के बावजूद आज भी मेरी दी गई दरख्वास्तों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वार्डा ने लिखकर थाने में मेरी दरख्वास्त भिजवा दी है कि मीटर चोरी किया गया है, कार्रवाई की जाए। अभी भी
अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और रमज़ानुल मुबारक में भी मेरे बच्चे सहरी और अफ्तार अंधेरे में करने पर मजबूर हैं। अब तो हुकूमत बदल चुकी है, आपने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से कोई अपील नहीं की कि वो आपकी दरख्वास्त सुने, आपकी बात सुने? लोग सोशल मीडिया पर यह आवाज़ उठा रहे हैं कि मरियम नवाज़ शरीफ वज़ीर आला पंजाब काशाना जिनसी स्कैंडल पर तहकीकात करवाए। कोई वज़ीर आला काशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल पर तहकीकात नहीं करवा सकता। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी काशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल में मुलविस है। पंजाब के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स काशाना की यतीमों लवारिस बच्चियों की सप्लाई में मुलविस है। इमरान खान की हुकूमत को जो बच्चियां सप्लाई करते थे, जब तक अदालती तहकीकात नहीं करवाई जाती, मजबूत तरीन रियासती अदारों पर मुश्तमिल JIT नहीं बनवाई जाती, कोई तहकीकात नहीं हो सकती। अच्छा अफशा, आपने जो इल्ज़ामात लगाए काशाना स्कैंडल में, कहा जाता है कि उसके हवाले से आपके पास कोई सबूत नहीं थे। मेरे पास काशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल पर तमाम तर सबूत मौजूद हैं और आप सबूतों की बात कर रही हैं। इमरान खान की हुकूमत में ही सुप्रीम कोर्ट में मेरी दायर करदा दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक ने लिख कर तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया कि 30 मार्च 2019 को काशाना में दाखिल होने वाला शख्स रात के 4 बजे, जिसकी CCTV फुटेज भी मौजूद है, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सिक्योरिटी अफसर था। काशाना से बच्चियों के गायब होने की हुकूमती ऑडिट रिपोर्ट मौजूद है। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि मैं नून लीग की आलाकार हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आलाकार हूँ, और वही अजमल चीमा आज नून लीग का हिस्सा बन चुका है। अजमल चीमा खुद नून लीग में जाकर बैठ गया, जो मेरी नून लीग के साथ वाबस्तगी का कहता था। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे शौहर निशात हमीद का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से गहरा ताल्लुक है। मेरे शौहर की बड़ी कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, लेकिन आज आपने देखा मेरे साथ कौन सी सियासी जमात आकर खड़ी हुई है। मेरे लिए हर ऑफ़र मौजूद थी, मैंने लानत भेजी, मैंने ऐसी किसी भी सौदेबाजी से इनकार कर दिया। 5 साल के अरसे में आपकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल तब्दील हो चुकी है, तो अभी भी आप ये सारे जो केसेस हैं, इल्ज़ामात हैं, इंकशाफात हैं, इनको अभी भी आप परसू कर रही हैं? मैं अभी भी परसू कर रही हूँ। इस वक्त भी लाहौर हाई कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, मॉडल टाउन कचहरी में है, और यहाँ पर रेडी पर ये खाना लगाकर रोज़गार कमाकर एक तरफ तो मैं अपने बच्चों का पेट भरूँगी और दूसरी तरफ वो तमाम तर अदालती अखराजात भी बर्दाश्त करूँगी, अखराजात भी पूरे करूँगी जो मैंने अपने केसेस को दायर करने के लिए अदालतों में रिट की रखी हैं। यहाँ पर आकर मेरा मकसद यहाँ पर ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाना भी है कि एक औरत को इतना भी ना दबाएं। क्या इसका मकसद वाहिद आपका ये तो नहीं है कि आप मीडिया पर दोबारा से आ सके, आपको जो है लाइमलाइट में आ सकें? मैं तो 5 साल से ही मीडिया पर हूँ, सोशल मीडिया पर हूँ, अदालतों पर हूँ। मीडिया क्या मेरे बच्चों का पेट भर सकता है? यहाँ पर सड़क पर खड़े होकर रोज़गार कमाकर मैं अपने बच्चों का पेट तो भर सकूँगी। तो अब कुछ बेहतरी हुई है? क्या आपकी आवाज़ उठाने का कोई फ़ायदा हुआ है? क्या हुकूमती अवानों ने जो है वो आपकी आवाज़ को संजीदगी से लिया? बिल्कुल, मेरी इस जद्दोजहद का में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है कि मैंने एक लेटर लिखा था, अपील की थी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब से कि इन यतीमों लवारिस बच्चियों को प्रोटेक्शन दी जाए। काशाना जिस स्कैंडल पर तहकीकात करवाई जाए, जिसके ऊपर तहकीकात करवाई गई, गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई गई, मुझसे सबूत लिए गए और मुझे कहा गया था कि नेशनल लेवल पर रिफॉर्म्स आई जाएंगी यतीम खानों में, इन बच्चियों को औरतों को प्रोटेक्शन दी जाएगी। और एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, एक जिसको अगर तारीखी फ़ैसला कहा जाए तो बेजा ना होगा। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब की एफर्ट ने ये बहुत बड़ी पेशरफ्ती की है कि काशाना लाहौर, काशाना रावलपिंडी, काशाना सरगोदा और महकमा सोशल वेलफेयर के जो कम उम्र बच्चों के यतीम खाने हैं उनको प्राइवेट कर दिया गया है।